स्वागत है आप सभी का कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज कमोडिटी मार्केट में भारी उठापटक देखने को मिली है, तो ऐसे में कमाई का मौका कहां मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के एमडी अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। केडिया जी, स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो सोने चांदी पर फोकस कर लेते हैं। 2 महीने के लोज पर सोने को ट्रेड करता हुआ देखा, चांदी 4 महीने के निचले स्तर पर। अब क्या किया जाए? वेरी गुड आफ्टरनून जी। डेफिनेटली पिछले हफ्ते में हमने जो इरोजन देखा है वो कहीं ना कहीं मार्केट आज कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। एज ऑफ नाउ ट्रेंड वीक ही है, बट एक बाउंस हम देखने मिल सकता है, बिकॉज पहले भी हमने देखा मल्टीपल ऑफ टाइम 1800 के आसपास का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है गोल्ड 55-200 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए। 55,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। हायर साइड पे हमें लगता है 55,500 से 55,700 तक का लेवल हम गोल्ड में एक टेम्पररी बाउंस है। अनलेस एंड अनटिल 1820 1835 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, मार्केट साइडवे ही रहेगा, तो टेम्पररी बाउंस के लिए गोल्ड को लिया जा सकता है। ऑलराइट, सोने चांदी में तो रणनीति हम और दूसरी कमोडिटीज में भी समझेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। किसानों को अच्छे दाम मिले, कंज्यूमर को वाजिब भाव मिले, इसके लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। क्या है वो कदम, क्या है पूरा रोड मैप, पूरी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, गुड आफ्टरनून, बताइए। यहाँ देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब फसल मार्केट में ज्यादा आती है उस समय जो है दाम कम मिलता है किसान को। और कई बार हमने ये खबरें देखी, जैसे कुछ दिन पहले भी हमने ये खबर देखी थी कि प्याज को लेकर 500 किलो प्याज बेची उस किसान ने, उसको मात्र 2 रुपए का चेक मिला। इस तरह की खबरों पर सरकार ने अब एक नया रोड मैप तैयार करने की कोशिश की है और ये शुरुआत भी की जा चुकी है। जो इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन है वो शुरू किया जा चुका है और सरकार की ये प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में फसल का जो एस्टिमेट है, अर्ली एस्टिमेट लगाकर उसकी किस तरह से आवक होगी उसकी जानकारी लेकर, और जो संबंधित विभाग होंगे और संबंधित जो मंडियां होंगी उन पर सरकार पहले से ही उन सब लोगों को तैनात करेगी, ताकि ऐसा ना हो कि एक साथ एक ही मंडी में ज्यादा आवक हो जाए और ऐसे में दाम कम मिले, तो किसानों को ज्यादा आमदनी हो, साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका है वो भी प्रॉपर बना रहे। इसको लेकर सरकार एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रही है, जिसको कि इस फ्रेमवर्क के तहत जितने भी संबंधित मंत्रालय है, मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, समस्त ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, उन सबको ये कहा जाएगा कि आप अपने स्तर पे जो कर सकते होंगे इसमें योगदान वो करके दीजिए। और साथ साथ जितने भी खरीदारी से संबंधित डिपार्टमेंट है सरकार के, चाहे वो नेफेड हो, एफसीआई हो या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको भी कहा जाएगा कि वो पूरे सिस्टम का हिस्सा बन के रहेंगे, ताकि सरकार को अगर कभी भी किसी भी मौके पर ऐसा लगता है कि एक ही जगह पर ज्यादा आवक होने की संभावना है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक साइंटिफिक तरीके से किया जा सके। इसके साथ साथ ये सिर्फ ऐसी फसलों के लिए नहीं है जिनके की एमएसपी तय है, उन फसलों के लिए भी जो कि एसेंशियल कमोडिटी के तौर पे है और एक समय में एक सीजन में ज्यादा तरीके से आ जाती है, उनके लिए भी, यानी कि हर तरीके की फसल के लिए जो कि आम आदमी के लिए खाने के लिए या फिर रखरखाव के लिए जरूरी है, उन सबकी जो खपत है उसका सबका जो एस्टिमेट है उसकी तैयारी सरकार पहले से करेगी और आने वाले दिनों में इसको लेकर एक पूरा फ्रेमवर्क, जो पूरी गाइडलाइन है वो जारी की जाएगी, ताकि किसी भी तरीके की ऐसी खबरें दोबारा ना आए और किसान को पूरा जो लागत है उससे ज्यादा जो उसकी जो आय है, संभावित आय है, वो उसको मिले। साथ साथ लोगों को भी एक लोकेशन पर ज्यादा दाम और एक लोकेशन पर कम दाम, ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की समस्याओं को लेकर सरकार एक बड़ी गाइडलाइन जारी कर सकती है। अमरीश, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपने बताई है, क्योंकि ना सिर्फ इससे आप स्पॉट की कीमतें रेगुलेट कर रहे हैं, आप किसानों को वाजिब दाम दे रहे हैं, आपके पास बिफोर हैंड पूरी इंफॉर्मेशन है कि सप्लाई की स्थिति कैसी रहेगी, डिमांड आप वैसे ही रेगुलेट करेंगे। और साथ ही यहां पर मार्केट में खासतौर से जब हम यहां पर देखते हैं होर्डिंग की स्थिति हो जाती है और गलत तरीके से प्राइस को यहां पर मैनिपुलेट किया जाता है, वो वाली स्थिति उत्पन्न होती है और इस वजह से वायदा है वो डिस्टर्ब होता है। शुक्रिया उस जानकारी के लिए। क्विक चेक केडिया जी से भी लूंगी। केडिया जी, हम देखते हैं कि यही जब मिस इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट में तो वायदा को तुरंत बैन कर दिया जाता है और कोई रास्ता बचता नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर सरकार इसे सॉर्ट आउट कर लेगी तो फिर वायदा को बैन जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बार होता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, प्राइजेस में देखते हैं या होर्डिंग देखते हैं या कहीं पे बहुत ही ज्यादा अराइवल्स आए थे, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। बट डेफिनेटली आज टेक्नोलॉजी का युग है और जिस ढंग से गवर्नमेंट मंडियों को कनेक्ट करी और ये सारे फैक्टर्स ले रही है हाथ में, तो डेफिनेटली एक ट्रांसपेरेंट प्राइस मार्केट में प्रिवेल करेगी और एक्सचेंज इसके ऊपर एक खरा उतरता हुआ दिखेगा, बिकॉज एक्सचेंज का मैकेनिज्म ही है कि फेयर प्राइस सभी को मिले। तो आई थिंक एक वेलकम स्टेप है और डेफिनेटली इसका बेनिफिट मार्केट को मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए, अब हम उम्मीद भी यही करेंगे कि जितनी एग्री कमोडिटीज यहाँ पर बैन हुई है,
ये फ्रेमवर्क आने के बाद उन्हें वापस से वहां पर हम वायदा कारोबार खुलते हुए देखेंगे एंड इवेंचुअली इस तरह की जो गड़बड़ियां होती हैं, प्राइस रिगिंग के मामले सामने आते हैं, स्पेकुलेशन होता है, उस पर नकेल कसी जा सकेगी। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसकी डिटेल अमरीश ने अभी आपके सामने रखी। लेकिन वापस लौटते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। नॉन एग्री स्पेस में कच्चे तेल, नेचुरल गैस में आज हमने कुछ स्पॉट खरीदारी के बनते हुए देखे हैं। क्या सलाह होगी केडिया जी? ठीक है, ये हफ्ते में अच्छी खासी रिकवरी रहेगी। कच्चे तेल में खास करके चाइना को लेकर काफी बूस्ट अप मिला हुआ है। वहीं रशिया से भी जो प्रोडक्शन कट 1 मार्च से लागू हो जाएगा वो भी एक सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो कच्चे तेल में मुझे लगता है करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 6500 का रहेगा। वहीं नेचुरल गैस पे भी नजर रखिए, बिकॉज जिस ढंग से रशिया ने पोलैंड की गैस कट की है वो कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल टेंशन को और अराइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है नेचुरल गैस में भी एक पुल बैक रहेगा जो 220 के ऊपर 235 238 तक के भी जंप दिखा सकता है। मेटल्स पे क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक दिक्कत का सबब है, लेकिन अपने फंडामेंटल्स के दम पर ये मेटल्स कुछ उठने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल है जी। हमने पिछले जनवरी मंथ में देखा था काफी बड़ी रैली अप हो चुकी थी, तो एक करेक्शन भी ड्यू था जो मार्केट में हमने पिछले हफ्ते में आता हुआ दिखाई दे। दैट डजंट मींस के मार्केट में अब यू टर्न दिखाई देगा, क्योंकि डॉलर में अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। तो टेम्पररी मुझे लगता है कॉपर के अंदर एक जंप देखने मिल सकता है जो 755 तक का लेवल रहेगा। न्यू मंथ मार्च वाला जो 747 के करीब ले सकते हैं। जिंक के अंदर भी पुल बैक है, बट एक टेम्पररी पुल बैक हम बोल सकते हैं कि आज और कल 2 सेशन में हम बेस मेटल में देख पाएंगे। ऑलराइट, फोकस थोड़ा एग्री मार्केट की तरफ लेकर जाते हैं। जीरा, इस पे हम काफी समय से फोकस कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कीमतें ऊपर की तरफ जाएंगी, टिकेंगी कि नहीं। फाइनली हमने 32,000 के ऊपर उसे अभी तक टिकते हुए देखा है। क्या माना जाए कि इसमें सुस्ती गायब हो गई है और अब यहां पर कीमतें पुल अप होती हुई दिखेंगी? बिल्कुल, थोड़ा मीडियम टर्म में अगर फंडामेंटल देखें तो बैलेंस शीट काफी टाइट रहनी है। इस बार भी जो प्रोडक्शंस में हमने लॉसेस देखा उसका सपोर्ट है, और भाव में एकाएक जो बड़ी गिरावट थी जिसकी वजह से रमजान डिमांड काफी एक्टिव हो चुकी थी। तो आई थिंक मार्केट में पुल बैक कंटिन्यू रहेगा जो 32,600 तक का लेवल दिखा सकता है। बट ध्यान रखिए 32,800 से लेकर 31,500 का एक ब्रॉडर रेंज है, इसी रेंज में रहेगा अगले 2-3 दिन, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। अच्छा, जीरा के साथ साथ धनिया को भी हमने स्ट्रेंथन होते हुए देखा है, क्या राय है इस पर? देखिए, धनिया काफी ज्यादा बिटन डाउन है। लास्ट 3 महीने में हमने देखा सबसे बड़ा सरप्राइजिंग था वो इंपोर्ट के फिगर्स थे। अदरवाइज जो स्विंग है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी। बट आई थिंक जिस ढंग से मसालों के अंदर सेंटीमेंट थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं रमजान डिमांड को लेकर, ये मुझे लगता है कि 6,900 पे धनिया को लेके चला जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 7,200 का रहेगा। करंट लेवल से शॉर्ट अवॉइड कीजिए। शॉर्ट कवरिंग की पूरी एक्शन दिखाई दे रहा है जो 7200 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, M6 कॉटन हमने आज प्रेशराइज होते हुए देखा है, 350 रुपए की वहां गिरावट है। और NCDX पर कोकुड देखें तो वो भी सिमिलर फैशन में रिएक्ट करता हुआ नजर आया है। ये पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स में अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए, सबसे पहले कॉटन की बात करें तो हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में देखा एज ऑफ नाउ कोई बड़े अराइवल्स नहीं थे। अब देखा जा रहा है कि कुछ डिसीज फिजिकल्स में लगे जिसकी वजह से अराइवल के प्रेशर की वजह से प्राइसेस में दबाव बन रहा है। साथ में होली भी है ये हफ्ते, तो ज्यादा करके देखते हैं एनकेसमेंट के चलते अराइवल्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इंटरनेशनल में भी गिरावट है जो मुझे लगता है कि 62,800 तक का लेवल M6 कॉटन कैंडी दिखा सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में हमने पहले भी कहा था कि इस बार अगर हम ओवरऑल रकबे की बात, ओवरऑल खल की बात करें तो एबिलिटी अच्छी है जो प्राइसेस में दबाव ला सकता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा भी पुल बैक 2600 के ऊपर मिलता है, बिकवाली करके चलना चाहिए। 2450 2420 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। ट्रेंड वीक रहेगा। डॉलर इंडेक्स पे मैं एक व्यू जानना चाह रही थी। 105 के पार तो निकल गया, विच इज अ 7 वीक हाई, लेकिन क्या अब यहां से और स्ट्रेंथ दिखेगी? क्योंकि ऊपर एक लेवल टच करने के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार थोड़ा हर्डल फेस कर रहा है। तो क्या माना जाए, इज इट डन विद इट्स स्ट्रेंथ? अब यहां से करेक्शन आएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है जी जो स्ट्रेंथ आ रही थी वो ऑलमोस्ट आ गई। इसको स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे, हम पुल बैक बोलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 114 से 150 तक का लेवल दिखा था, तो एक रिट्रेसमेंट आने की उम्मीद थी जो आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि 105.50 105.80 के ऊपर सस्टेन करेगा। ट्रेंड वापस रिवर्सल मिलेगा। बीच में हमने सपोर्ट जरूर देखा था जब एक थोड़ा हॉकी स्टोन हमने आते हुए देखा इंटरेस्ट रेट को लेकर, बट वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर दिया। तो 105.50 105.80 के ऊपर डॉलर इंडेक्स जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। फिर से एक गिरावट का रुख लेना चालू होगा नंबर्स को देखते हुए। केडिया जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे एग्री नॉन एग्री मार्केट पर एक दिशा और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए आज की उनको स्ट्रैटेजी वाइज क्या करना चाहिए बताने के लिए। थैंक यू सो मच।